दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी, गुंजन रानी ने राहुल अधाना और अन्य पर आरोप लगाए थे, मारपीट के, किडनैपिंग के भी आरोप लगाए जा रहे थे। हालांकि इनका कोई रजिस्ट्री का मैटर है, कोई ज़मीन की रजिस्ट्री होनी है। तो आज अधाना भी अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं सीपी दफ्तर में और इस शिकायत की ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच करने की मांग करने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। बाकी इन्हीं से बातचीत करते हैं, लोग क्या चाहते हैं सीपी साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राहुल अधाना। सर क्या मामला है, क्या कार्रवाई? मामला ये है, मेरा गुंजन रानी से 45.88 गज का इसका सेक्टर 52 में प्लॉट है। इसका 2 फरवरी को मेरा एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मैंने इनको 4 लाख रुपए पहले एडवांस में दिए हैं, जिसमें चेक से और कैश है। उसकी सर मेरे पास ये रसीद है, ये रसीद आप देख रहे हो, ठीक है। इसके बाद सर हमारी जो इसकी रजिस्ट्री की डेट है, उसके बीच में इन्होंने सौदा देने से पहले हमें मुझे ये नहीं बताया कि इस पे लोन है, ठीक है ना। इसके पास इसकी टीपी है, एक ट्रांसफर परमिशन होती है जो नगर निगम से, नगर निगम अधिकारी के खिलाफ भी एप्लीकेशन ले रही है। ये खुद एक फ्रॉड रजिस्ट्री करके बैठी हुई है, ठीक है। हमने उसको भी नज़रअंदाज करते हुए हमने इसको बोला, इसने बीच में बोला कि मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मैंने बोला किस लिए ज़रूरत है? तो कहती है इस पे लोन है। मैंने कहा तूने हमें पहले तो नहीं बताया इस पे लोन है। कह रहा लोन है, जो उस लोन को तुम भरोगे जब मैं रजिस्ट्री करूँगी तुम्हारे नाम, ठीक है। फिर हमने सर सोच समझ के 4 आदमी जोड़ के 20 लाख रुपए इसके खाते में, अपने भाई के द्वारा 20 लाख रुपए इसके खाते में RTGS करे। किसके द्वारा किया? अनिल बैसला जी के द्वारा इनके खाते में। अनिल बैसला जी को ये सौदा मैंने उनको सेल करा। तो कितने का था सर ये सौदा? 36,11,000 रुपए का सौदा है सर। ये 20 लाख कब डाले भाई साहब? 20 लाख रुपए डाले 8/4/2024 को। और इससे पहले कितना अमाउंट दिया था? ये हमने 20 लाख की, ये सर ये इसकी RTGS है, 15 लाख रुपए की ये RTGS है और 5 लाख रुपए की ये RTGS है। अच्छा, 20 लाख डाल दिया। 20 लाख 10,000, 24,10,000 रुपए इनके पास पहुंच चुके हैं। तो हमने जाके इनका बैंक में इनके साथ गए, बैंक में इनका अकाउंट, लोन अकाउंट क्लोज कराया। वहाँ से हम तहसील, इन्होंने बोला कि टोकन ले लो, हम रजिस्ट्री करेंगे। हम वहाँ से तहसील आए, इन्होंने पेन लिया। जब हम तहसील पहुँचे, हमने हमारे जो रजिस्ट्रार वो साइन होते हैं, उन्होंने बोला कि इस पर साइन करो। इन्होंने पेन फेंक के मारा और जो हमारे भाई अनिल है और जो हमारा डीलर है, उसको माँ बहन की गालियाँ दी इसने तहसील के अंदर ही। और तहसील के अंदर जो हम फिर मैंने इनको समझाया, काफ़ी समझाने के बाद फिर हम अंदर गए। इसके मन में क्या आई क्या नहीं आई, इसने फ़ोन स्विच ऑफ करा और वहाँ से फरार हो गई। अच्छा। वहाँ से फरार होने के बाद हमने इसका काफ़ी देर इंतजार करा, क्या पता कि आ जाए। काफ़ी देर जब तहसील बंद होगी, हम वहाँ से वापस आ गए। वहाँ से वापस आने के बाद हमने सोचा कि अब हमारी रजिस्ट्री नहीं होगी, तो हमने नवीन डीलर को फ़ोन करा, भैया इससे संपर्क कर। उससे इसने संपर्क नहीं करा, ठीक है। फिर हमने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करा। ये लड़का जो फुलवाड़ी गाँव का है, निम्मे पोसवाल नाम है इसका, इसने अपनी घरवाली छोड़ रखी है, इसके साथ रह रहा है। क्या रिलेशन है वो भगवान जाने, हमें जो पता हम आपको बता रहे हो, भी हमें अब पता लगा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके गांव से फ़ोन कराया, तो इनको गांव वालों ने जब इसको फ़ोन करा, गांव वालों के फ़ोन करने के बाद इनकी कॉल आती है। कॉल करने के बाद ये बोलता है, ये इसकी वाइफ बोलती है कि तुमने गांव में फ़ोन क्यों करा? मैंने कहा हमने तो इसलिए फ़ोन करा कि सामाजिक तौर पे कोई हमारी कमी हो तो आपने उसको नज़रअंदाज सबके सामने आ जाएगी। तो कहते अगर गाँव वालों को फ़ोन करा तो तुम उनसे ही रजिस्ट्री करवा लेना। अच्छा। ठीक है। इनकी 12 लाख रुपए की 12,01,000 या 12,10,000 जो भी पेमेंट है वो इनकी बैलेंस है। इनकी वाइट की पेमेंट हो चुकी है। वो पेमेंट रजिस्ट्री पे ही तो दी जाएगी या पहले दी जाएगी, आप बताओ। आपके न्यूज़ पे भी ये पहले आ चुकी है, आप बताओ। पहले रजिस्ट्री के टाइम रजिस्ट्री पेमेंट दी जाती है, फिर रजिस्ट्री पे साइन हो जाता है। ऐसा ही तो होता है सर। ये हमसे कह रही है कि मेरे साथ बैंक चलो, ये 12 लाख रुपए भी बैंक में जमा करवा के आओ, तब मैं दोबारा वापस आऊंगी, मुझे गाड़ी में लेके आओ, तब मैं रजिस्ट्री करूंगी। पॉसिबल है? जो पहले 20 लाख रुपए के लिए लेके भाग गई, 24 लाख रुपए वो दोबारा आ जाएगी। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद सर इसने बोला कि मेरे जो बैलेंस रह रहा है वो उसका हिसाब तुम घर आके करो। हम इसके घर चले गए, नवीन जी पहले चले गए, मेरे को नवीन जी ने फ़ोन करा, मैं भी चला गया। जैसे इसने हमारे जाने से पहले PCR को कॉल कर रखी है, 112 नंबर पे कॉल कर रखी है, क्योंकि जालसाज लेडीज़ है, इसने पहले भी क्राइम कर रखा है, ठीक है। हम वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ जैसे ही हम अंदर पहुँचे, इसके घर वाले ने और इसने हमारे साथ अंदर घुसते ही लड़ाई चालू कर दी, बदतमीजी चालू कर दी, जिसमें इस जो हाथ पे चोट दिखा रही है ना सर, वो हाथ पे चोट गेट बंद करने से आई है। कितने लोग गए थे आप अंदर? हम सर 3-4 लोग थे, जिसमें जो सौदे में है वही है, इसमें कोई और फालतू बेकार की बात है, ठीक है सर। हम जब अंदर गए तो फिर इसने हमारे साथ धक्का मुक्की करी है, फिर हमने भी इसके साथ धक्का मुक्की करी है। कोई जो फिर एक ये भाई है, ये आदेश जी, ये इनके पड़ोसी हैं। तो हमने कहा, ये बोली अब फैसला चौकी में ही होगा, तो हमने सोचा चलो हम भी चौकी चलते हैं। हम वहाँ से चौकी के लिए सब साथ बैठ के, तो इस भाई को उसने बुलाया
कि चलो चौकी चलते हैं। तो ये 3 जने हैं और हम 2 जने हैं, मैं और नवीन भामला जो डीलर है, और ये 3 जने पीछे सीट पे बैठे हैं, हम 2 जने आगे सीट पे बैठे एक ही गाड़ी में, एक ही गाड़ी में, जिसमें से वो वीडियो वायरल हो रही है ना कि उतर रही है। तो सर 3 पीछे और 2 आगे, 2 आदमी 3 आदमी किडनैप कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये अपहरण नहीं था, ये आप लोग इकट्ठे मिलकर इकट्ठे हम चौकी गए हैं, वो नवीन भामला जी चौकी गए हैं सर, क्योंकि मैं बाहर खड़ा रहा हूँ चौकी के। मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें मेनू, कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा झगड़ा बन जाए, तो मैं बाहर खड़ा रहा हूँ। ये चौकी गए, नवीन भामला जी चौकी गए हैं। वहाँ जाके जब हम चौकी पहुंचे तो इसने एक एप्लीकेशन लिखी है उसमें, उस एप्लीकेशन में, ये इसकी पहली एप्लीकेशन है सर, उसमें कोई किडनैपिंग नहीं है। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये रही। इसमें ये कह रही है कि मैं खुद अब गई हूँ चौकी, हम नहीं लेके गए, अपनी मर्जी से गई, हम नहीं लेके गए इसको चौकी। जब हम वहाँ पहुँचे तो इसके पता नहीं क्या दिमाग में आया, 2-2.5 घंटे के बाद इसने हमसे बोला कि चलो मैं रजिस्ट्री करने चल रही हूँ, हम घर से पैसे लेके चलिए। फिर इसके आधे घंटे बाद फिर माइंड बदला, इसने यही एप्लीकेशन फाड़ी और फाड़ के आईओ के मुंह पे फेंक के मारी है। आप चौकी इंचार्ज से फ़ोन कर लो, आईओ से फ़ोन कर लो। उस दिन एक 1.5 साल की लड़की गुम हो गई थी, उसमें एसीपी भी वही है, एसएचओ भी वही है, सारे अधिकारी वही हैं। जब इसने एप्लीकेशन फेंक के मारी, काफ़ी देर वहाँ बवाल हुआ है। उसके बवाल के बाद यही वहाँ से अपना फ़ोन वहाँ से ऑटो करके कैसे वहाँ से फरार होकर निकल आई है। उसके बाद इसने सेकंड एप्लीकेशन दी है। ये सारी बातें आपने सीपी साहब को बताई? जी सर, मैंने दी है। बवाल की सीसीटीवी फुटेज भी है उसकी चौकी, उसकी बवाल की फुटेज भी है, सीसीटीवी जो चौकी में बवाल करा है इसने। ये कह रहे भैया, फिर इसने सेकंड एप्लीकेशन दी है, इसमें भी कहीं किडनैपिंग नहीं है, इसमें भी ये नहीं बोला कि हम इसको साथ चल रहे हैं इसके। ये कब दी है? ये इसने जो एप्लीकेशन फाड़ने के कुछ देर, हाँ नहीं सेम डे में थोड़ी देर बाद घटना के बाद किसी से फोन पे बात कर रही थी, फिर उसे पूछ रही थी क्या लिखवाऊं क्या लिखवाऊं क्या लिखवाऊं, वो एक फंसाने वाली बात है सर। फिर इसके बाद हम वहाँ से चली आई है, फिर ये सीपी साहब के सामने पेश हुई है, उसके बाद हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हुई है सर। फिलहाल अभी सीपी साहब ने क्या, सीपी साहब से हमें उम्मीद है सर, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। रजिस्ट्री एक को होनी है भाई साहब, हम डीसीपी हैं जी, रजिस्ट्री एक को होनी है जी। तो क्या आप लोग पैसे देने को तैयार हैं? जी जो सर, रिमेनिंग है आप ले लो सर पैसे, हम आपको पैसे देते हैं, आप रजिस्ट्री करा दो सर। देखो ठीक है, जब सर हम 24 लाख रुपए 10,000 रुपए दे सकते हैं तो हम 12 लाख रुपए नहीं दे सकते। वो कह रही मेरे को डर है बाकी पैसे शायद ना दे। ये सर और झूठ आपका है। कहना है कि हम पैसे देंगे शायद। आप सर किसी बीच के आदमी पे जमा करवा लो। अगर सर हम ये भी नहीं कह रहे, हमारी उसे तू मैं मुंह बात हुई है, उसका इसने इशू बना दिया है, क्योंकि पहले भी मुकदमे में जा चुकी है। हम पहली बार चौकी आए, हमने नहीं मुकदमे लड़े कभी, ना हमने मुकदमे खाए कभी। यानी कि अब आप रजिस्ट्री के पैसे देने के लिए, रजिस्ट्री करवाने के आप पूरी तरह तैयार हैं। धर्मेंद्र जी, उस दिन ना जब ये वाकया हुआ था, मैं भी चौकी में ही था, ये चौकी में ही थे सर। और वहाँ पे आपस में ये भी फैसला हो गया था, ये बोली कि लेडीज की डीडी बनवा दो। तो हमने भाई को बोला, और हम आदेश जी की डीडी बनवा दो आप। फिर कि डीडी बनवाने चले गए, फिर बोले इसका घर वाला बोला नहीं जी कैश दे दो हमें। फिर हमने कहा भाई कैश ले आओ, भाई जब ये मना कर रहे हैं, फिर आगे कैश लेके आगे बाहर के चलो रजिस्ट्री करने। फिर इसके क्या दिमाग में आई, आईओ साहब हैं जो अपने राकेश जी, उन्होंने पूरी कार्रवाई कर दी थी, डायरी नंबर लगा के। ये बोले कि भाई मेरे यहाँ चोट लगी है, तो उन्होंने दीवान जी को दे दी भाई इनका मेडिकल कराओ। और वहाँ जाके ये क्या किया, इस लेडीज़ ने दीवान जी के पास गई और वहाँ से एप्लीकेशन उठा के फाड़ दी और उसके आईओ के मुँह पे मारी फेंक के, और पूरा हंगामा हो गया वहाँ पे। फिर कह रहे ऐसे नहीं लिखूंगी। फिर दोबारा पता नहीं इसके क्या मनमाई, थोड़ी देर में जब उन्होंने कहा भाई ये तो गलत किया तूने, फिर ये कहने लगी मैं दोबारा लिख के देती हूँ। जब बिहन बताया ना, वो दोबारा हमारे सामने फिर लिखी है इसने। और फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा भाई चलो भाई आपकी कार्रवाई करते हैं, वहाँ से फिर ये भाग गई है दोनों अपने, इसके ये और इसका घर वाला वहाँ से भाग गए। और फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग चलाता हूँ, वो हम भेजना, और आप बुलाया है वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। आदेश जी आदेश जी, हाँ आदेश जी, मैं ये जो किडनैपिंग का जो मामला आ रहा है उसका सच क्या है, एक बार बताइए सर। ये सब झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं था। अपनी राजी से बैठ के गई थी गाड़ी में, मेरे को साथ लेके गई थी कि मेरे साथ आप चौकी चलो। आप उनके पड़ोसी हैं? बिल्कुल जी। कितने समय से आप आपका नाम तो शिकायत मैं काफी टाइम से जानता हूँ। नहीं, मेरा नाम कोई नहीं, मैं इनके साथ हूँ। लास्ट में जब इनका मेडिकल तक भी ये जाने के तैयार थे, जब तक भी मैं लास्ट में इनके साथ था। उसके बाद इन्होंने मेरी बाइक की चाबी मांगी थी कि हम मेडिकल करवाने जा रहे हैं, मैंने बाइक की चाबी दे दी। उसके बाद पता नहीं क्या मन में आई, ये ऑटो में बैठे में चाबी देने के बाद उसके बाद ये चले गई। नहीं, जो इनकी जो वीडियो जो किडनैपिंग का लेकर नहीं, ये गलत बात है। 112 की गाड़ी मिली थी रास्ते में, उसे देख के इन्होंने हाथ मारा गाड़ी में, गाड़ी रोकी, गाड़ी में सुतरे। उसके साथ मैं भी साथ गया था। फिर 112 की गाड़ी खड़ी थी, मैं उनके साथ गया था वहाँ। ये उनके साथ गाड़ी में बैठ के मैं फिर चौकी में इनके साथ पहुंचा, मैं अपनी बाइक से लेके। मतलब मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, मैं सर ऑडियो सुनाता हूँ आपको। फोन आया भी राहुल का मेरे पास, कह रहा भाई उनसे हिसाब मिलाने, क्या हिसाब मिलाने कह रहे। मैंने कहा भाई 4 लाख पहले चले गए, 20 लाख 10,000 एक चले गए, 12 लाख 1,000 हो रहे, 40,000 रुपए 2 किस्त के रह गए। यही है सब।
भैया और वो अभी जो 7,000 रुपए के एक्स्ट्रा लगे हैं। सर मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ इस पेमेंट को। 12,10,000 रुपए रह रहे हैं, 36,11,000 में सौदा है। जो ये कह रही है ना 20-20 हज़ार रुपए, कहीं सुना है कि सौदा होने के बाद उसकी किस्त मैं भरूंगा? कहीं सुना है? किस्त कौन भरता है? मालिक भरता है किस्त, मैं भरूंगा किस्त? कह रही है मेरी किस्त भी तुम भरो। ये हम पे एक ब्लैक मेलिंग है 20 लाख रुपए, 20 लाख 10,000 जाने के बाद हम उसके लिए भी एग्री हो गए। कोई नहीं, कहीं 2 पैसे कहीं और। भाभी अभी मेरी खाली ये बात हुई जो अभी ये हमारी जो आपकी बात हुई थी घर में बैठ के, ये 2 किस्त के। सुनो, मैंने आपको ये नहीं बोला कि भैया जो आपने लेट वो भरे बैंक में 4, तो वो मैं पे होना करूँगी, आप करोगे ना? रजिस्ट्री इसके नाम है, लेट पेमेंट हुई है, भरेंगे हम। मैंने 31 तारीख को फोरक्लोजर आपको दे दिया, अब आपने 8-9 तारीख को भरवाया, तो मैंने तो आपके सामने डाले हैं 10 दिन के पैसे। अब वो कितने गए वो बताओ ना, फिर मैं उतने काटूंगा। 3 गए, 2 गए, 4 गए, जो जायज गए वो बता दो, मैं काट लूंगा इनसे, बोल दूंगा मैं वो। और 2 ये 4 दिन के पैसे, 2 किस्त इनकी होगी 40,000 की। डाले मैंने 7,000 रुपए। अब कितने कट के आते जायज बता दो, मैं उनसे ले लूंगा इनसे। बोलो नहीं, 7,000 रुपए डाले हैं, जो वापस आएगी वो तो मेरी किस्त आएगी, वो तो हम ले ही नहीं रहे ना, वो तो हम आपसे ले ही नहीं रहे, 2 महीने की ले रहे हैं। अब वो तो आप पे करोगे ना। अब बात सुनो, 4,000 एक आए, 20 लाख 10,000 एक आगे, और ये 12 लाख एक हो गए बैलेंस ऑन, और 40,000 एक हो गया, 7,000 एक हो गया। अब ये ले लें इनसे। मैं ये कह रही हूँ, आप आगे बात कर लेना, ऐसे समझ क्लियर नहीं होगा। उन्होंने बोला है बात कर लेना जब भी आपका टाइम है। सेकेंडली एक आपको जो गुमराह किया जा रहा है कि भाई ये पैसे नहीं देंगे, हमारे पैसे मार लेंगे। सर हम भी बाल बच्चे वाले हैं, हम किसी औरत को छेड़ेंगे? ये बताओ, हमारे घर में माँ बहन है, हम किसी को छेड़ने नहीं जाएंगे उसके घर पे। ठीक है, पैसे दे रहे, पैसे दे के हम औरत छेड़ेंगे? ऐसा काम करेगा जो पैसे दे रहा है। जो 20 लाख रुपए आपने दिए है ना, ये बिना बताए दिए हैं उनको। इसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर, इसकी रिकॉर्डिंग है। इसने फोन करा है, अकाउंट नंबर उसने दिया है, उसके खाते में पैसे हमने डाले, बैंक क्लोज करवाया उसके। वो आपके साथ बैंक भी गए थे? हाँ जी, बैंक गए हमारे साथ, बिल्कुल। उनके उसका बैंक क्लोज करवाया, बैंक की फुटेज है, सब चीज है हमारे। जब बैंक गए हैं तो बिना बताए जाने का। और फिर अकाउंट नंबर खुद ने दिया उन्होंने। अकाउंट में कैसे जब तक फोरक्लोजर नहीं होगा तब तक अकाउंट ही क्लोज नहीं होगा। फोरक्लोजर भी उनके नाम से निकलेगा पहले? हाँ जी सर। चलिए अभी क्या आप चाहते हैं सर जांच हमें हो इस सही हिसाब से उम्मीद है, और आप जैसे भाइयों से भी उम्मीद है कि कुछ हमारे फेवर में भी कुछ आपने जो पहले कर दिया ठीक है, क्योंकि बड़ी धाराएं लगी हैं किडनैपिंग। हाँ बड़ी धाराएं लगी हैं सर, लेकिन बेबुनियाद है बिल्कुल। ये जालसाज औरत है। बताया ना, ये गवाह है, खुद गए गाड़ी में बैठ के, पड़ोसी और आस पड़ोस के लोग भी इनसे पहले दुखी हैं। वैसे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पर ये जालसाज औरत है, हमारे साथ धोखा कर रही है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। आज देख लो आप, सारा मोहल्ला आया है, पूरा मोहल्ला आया पूरे यहाँ। आप जैसे मान लो सारे मोहल्ले वाले तारीख आने वाली है 1 मई बता रहे हैं। जी। तो 1 मई तक रजिस्ट्री मांग कर रहे हैं या पैसे वैसे? आप हमारे पैसे सुनो, मैं उसको एक मिनट भाई, एक मिनट मैं बताता हूँ। मैं दिखाना मांग जो रजिस्ट्री कर रही है ना, इसने टीपी नहीं करा रखी है, रजिस्ट्री कैसे करा देगी? वो हमने किसी से बात करी कि वो रजिस्ट्री करा देगी। तो ये देखो, ये हमने टोकन ले रखा है सर, ये टोकन है उस दिन का 8 तारीख का। ठीक है, अब मुझे इससे पैसे चाहिए, मेरे पैसे दिलवा दो 24 लाख रुपए, मुझे रजिस्ट्री नहीं करनी इससे। ठीक है सर। और ये टोकन है सर, ये तहसीलदार साहब के साइन है, देख लो। ठीक है सर। जब ये तहसील से फरार हो गया ये एकदम बिना बताए, फोन स्विच ऑफ करके, मुझे इससे पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि इसने अपने नाम नगर निगम में ट्रांसफर परमिशन नहीं करा रखी है। जब तक ये ट्रांसफर परमिशन नहीं करे, रजिस्ट्री की एलिजिबल नहीं है। 420 इसने नगर निगम के साथ भी 420 कर रखी है, 420 कर रखी है कि बिना टीपी के रजिस्ट्री कैसे अपने नाम करा रखी है। बात आपने सीपी साहब के सामने? मैं सर सीपी साहब के सामने मैंने सारी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सब चीज पेश कर दी है। देखिए, नगर निगम वाली बात अगर आ रही है तो नगर निगम पे एक और बात भी है, वो जो प्रॉपर्टी आईडी में जो नाम मैं सर देखो सर, अब मैं बताता हूँ। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे ये इन भाई की प्रॉपर्टी है, हम वो भाई नगर निगम गए, वो इन्हीं का तो डीलर है। हाँ, हमारा भी डीलर है, इनका भी डीलर है, वो तो डीलर है, उसने नंबर एक्सचेंज कर दिया। इतना बड़ा इश्यू नहीं है। वो जो नंबर OTP के लिए नंबर लिया जाता है, रूटीन वर्क है ये, कोई इतना बड़ा 2 मिनट में वो चेंज भी हो जाता है। उसके लिए सिम विंडो लगा रही है, इसका मतलब शुरू से ही आप सीएम विंडो भी लगा रहे हो और आप 20 लाख 10,000 रुपए ले भी रहे हो खाते में। ये कौन सा तरीका है? या तो आप सीएम विंडो लगा, मैं उसके नाम रजिस्ट्री नहीं करूंगी। तो सब कुछ प्री प्लान्ड है? प्री प्लान्ड है सर। 8 तारीख को सीएम विंडो लगाई है और 8 तारीख को पैसे क्लोज करवाने जा रही है लोन। हाँ जी। अब आप इसे अंदाजा लगाओ, सीएम विंडो भी लगा रही है और फिर पैसे भी मांग रही है, तो कुल मिला के उसको कुल रजिस्ट्री करनी नहीं थी। जिसमें पैसे मांग रही है। अच्छा। हाँ जी, वो ऑडियो हमारे पास कि ये पैसे मांग रही है 20 लाख 10,000 रुपए मेरे खाते में डालो, मेरा अकाउंट क्लोज करो, तब मैं रजिस्ट्री पे जाऊंगी।
चलो ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है। एंड तक आपको धोखे में रखा गया है। बिल्कुल सर, शुरू से एंड तक जो भी होगा और जांच हमें पड़ताल पता नहीं होगी, था, सब कुछ पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनके पास भी कुछ रिकॉर्डिंग है, ऑडियो वगैरह सुना रहे हैं, जिसमें वो कह रही है महिला कि आ जाओ घर पे बातचीत कर लेते हैं और वहीं पर मामला समझ में आएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं सीपी ऑफिस में और सीपी साहब से इनकी मांग है इस मामले में सही से जांच पड़ताल की जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। इन सबकी यही मांग है। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।